नमस्कार साथियों, क्रिक सूत्रा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बात करेंगे लीड टेस्ट के तीसरे दिन क्या हुआ। जब भारत ने पहली पारी में 471 रन बनाए और उसमें 3 शतक आए, लेकिन जो निचला क्रम था वो उसमें कुछ भी योगदान नहीं कर पाया। तब मैंने कहा था कि ये जो बैटिंग का क्रम है और जिस तरीके से इन्होंने बल्लेबाजी की है वो भारत के लिए खतरनाक साबित होगा, और हुआ भी वही। दूसरी तरफ जब इंग्लैंड बैटिंग कर रही थी तो उनके लगभग लगभग सभी बल्लेबाजों ने या निचले क्रम ने भी ठीक ठाक योगदान दिया, और उस योगदान का परिणाम यह रहा कि इंग्लैंड भी 465 रन बना पाई तीसरे दिन। भारत को मात्र 6 रनों की लीड मिली, लेकिन ये 6 रन की लीड कम से कम 60, 65, 70 रन की लीड मिल सकती थी अगर निचले क्रम के बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की होती। अब देखिए भाई, क्रिकेट है, टेस्ट मैच है, लाल गेंद से खेलना है, तो बतौलेबाजी से तो काम चलेगा नहीं। और जो प्लेयर गए, अच्छा बैटिंग क्रम था वो, जैसे जडेजा हो गए, चाहे करुण नायर हो गए, चाहे शार्दुल ठाकुर हो गए, इन लोगों को कंट्रीब्यूशन करना चाहिए था। अगर ये कंट्रीब्यूट कर देते तो निश्चित तौर पे 550 से 550 रन भारत के बन जाते। आखिर में वो तीन बड़े प्लेयरों ने जो शतक बनाया, उस शतक का क्या मतलब निकल करके आया? आपने एक पारी में तो 3 शतक बना दिया, लेकिन पता चला कि इन्हीं तीन प्लेयरों ने मिलकर के 400 से अधिक रन बनाए और बाकी सारे लोग फिसड्डी साबित हो गए। हाँ, टॉप क्रम में ठीक है, साई सुदर्शन आउट हो गए जल्दी, वो चलता है। खैर, तो तीसरे दिन क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे। अब ये मैच पूरी तरीके से केएल राहुल और शुभमन गिल और जो नीचे के बल्लेबाज है उनके ऊपर टिक गया है। अब ऐसा तो है नहीं कि ऋषभ पंत रोज शतक मार देंगे, ऐसा भी नहीं है कि शुभमन गिल रोज शतक मार देंगे। ऊपर से भारत की फील्डिंग क्या गजब। अब जो ब्रुक हैं उनको 3 जीवन दान मिला, और उन्होंने क्या किया उसके बारे में बात करेंगे। देखिए भाई साहब, उस व्यक्ति ने 99 रन बनाए 112 गेंद पे, और मैच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस था इसी व्यक्ति ने पैदा किया। इसका कैच यशस्वी जायसवाल ने छोड़ा, इस व्यक्ति का कैच जो है वो विकेट कीपर ऋषभ पंत ने छोड़ा। जब आप टेस्ट मैच में किसी एक खिलाड़ी का 3 कैच छोड़ते हैं तो फिर आप अच्छे प्लेयर नहीं गिने जाएंगे। एक तो मौका कम मिलता है, बॉलर मेहनत कर रहा है और आप कैच छोड़ रहे हैं। हालांकि वो 99 रन पे आउट हो गए, शार्दुल ठाकुर ने उनका कैच पकड़ा प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पे, लेकिन उसके बाद देखिए जो नीचे के प्लेयर थे 20, 40, 38, 22, 11 सबने बनाए रन। यही भारत के बल्लेबाजी में नहीं दिखाई दिया था, और यह दिखाई देना चाहिए था। शतक उनकी तरफ से एक लगे, दो मान लीजिए एक 99 पे आउट हुआ, लेकिन फिर भी वो आपके तक पहुंच गए। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, एक चीज और देखते हैं। अब बुमराह जो थे वो पहले दिन जब इंग्लैंड बल्लेबाजी करने उतरी, मतलब दूसरे दिन इंग्लैंड जब बल्लेबाजी करने उतरी, तो उस दिन बुमराह ने ही 3 विकेट लिए थे केवल, बाकी सारे बॉलर प्रभावी नहीं साबित हुए। लेकिन दूसरे दिन सिराज ने भी ठीक ठाक गेंदबाजी की और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी गेंदबाजी की। सिराज को 2 विकेट मिला, प्रसिद्ध कृष्णा को 3 विकेट मिला। अंत में 2 विकेट निकाल करके बुमराह ने 265 पे इंग्लैंड को रोक दिया। तो 465 पे इंग्लैंड को रोक दिया। लेकिन भारत जब बल्लेबाजी करने आया अपनी दूसरी पारी में, तो जो उम्मीद थी कि इनफॉर्म बल्लेबाज आएगा, थोड़ा टिकेगा, टिक करके खेलेगा, वह देखने को नहीं मिला। मतलब भारत के साथ ये वाली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। बढ़िया खेलता हुआ खिलाड़ी आएगा, विकेट थमा करके चला जाएगा। वही हाल हुआ यशस्वी जायसवाल के साथ। यशस्वी जायसवाल आए, 11 गेंद ठीक ठाक लय में दिख रहे थे, एक चौका मारा तो फिर भाई साहब निकल लिए। केएल राहुल जरूर रुक करके बैटिंग कर रहे थे, और केएल राहुल 47 रन बना करके अभी भी खेल रहे हैं। साई सुदर्शन जब पहली पारी में जल्दी आउट हो गए थे, यानी 0 पे आउट हो गए थे, तो साई सुदर्शन को दूसरी पारी में अपनी प्रतिभा दिखानी चाहिए थी। 48 गेंद खेल करके 30 रन बना करके खेल रहे थे, 48 गेंद खेला था उन्होंने। यहां से ये इस मैच को ये बना सकते थे, क्योंकि इनके साथ एक सीनियर खिलाड़ी केएल राहुल खेल रहा था और वो बता रहा था कि किस क्लास से टेस्ट मैच खेला जाना चाहिए। लेकिन ये भाई साहब भी एक सस्ती सी गेंद आई स्टॉक्स की, और उस पर कैच थमा करके
चले गए। अब शुभमन गिल हैं, शुभमन गिल बैटिंग कर रहे हैं, 10 गेंद पर 6 रन बना करके खेल रहे हैं। केएल राहुल और शुभमन गिल में से कम किसी एक प्लेयर का शतक और दूसरे का अर्धशतक होगा तो ये टेस्ट मैच फंसेगा। अदरवाइज ये टेस्ट मैच अब इंग्लैंड की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब मैं जब ये देख रहा था मैच तो मैं सोच रहा था यार ये मतलब इस तरीके से थोड़ा ही ना होता है। आप अच्छा खेल रहे थे, पहली पारी में आपने बहुत अच्छी बैटिंग की, बॉलिंग भी चलिए मान लीजिए ठीक ही ठाक थी, बाद में सुधार हो गया था दूसरे तीसरे दिन, लेकिन इतना सब कुछ के बावजूद भी फील्डिंग बेकार। अब फील्डिंग बेकार का तो मतलब कोई उपाय नहीं है भाई साहब। बॉलर बड़ी मेहनत करता है, 20 गेंद 30 गेंद 40 गेंद 45 गेंद डालता है, तब बल्लेबाज जाकर के कोई गलती करता है, और बल्लेबाज गलती करता है तो आपसे कैची नहीं पकड़ा जा रहा। चाहिए एक बार हो गया चलो कोई बात नहीं, होता है, मैच है, लाल गेंद है, टेस्ट है, इंग्लैंड में हो रहा है, उछाल भरी पिच है, समस्या होती सामंजस्य बैठाने में। अब 3 बार एक ही खिलाड़ी का कैच छोड़ रहे, तो आज क्या होगा? अब तो 3:30 बजे जब टेस्ट मैच शुरू होगा तभी पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन बहुत बढ़िया मौका था इस 5 मैच की टेस्ट सीरीज के पहले ही मैच में भारत जीत करके 1-0 से बढ़त बना लेता, और उसके लिए आज का दिन, चौथा दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर चौथे दिन टॉप ऑर्डर ने बढ़िया बल्लेबाजी कर दी, और एक चीज और बता दूं, 250 का स्कोर दोगे अगर चेस करने के लिए, या 250 का दोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर नहीं भारत जीत सकती, बड़ा मतलब लक बाई चांस वाली बात हो जाएगी। कम से कम 400 रन चाहिए आपको, 400 रन की लीड देनी पड़ेगी भारत को, और 400 रन की लीड का मतलब है कि अभी भी 310 रन बनाने पड़ेंगे भारत को, और ये 310 रन आज ही बन जाने चाहिए। 90 रन तो पहले बन चुके हैं, 310 रन आज ही बन जाने चाहिए। अगर 310 रन बनाना है तो फिर जाहिर सी बात है कि बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। फिर आप इंग्लैंड को बुला लीजिए लास्ट में 2-4-5 ओवर जब बचे तो, और कल खिलाइए, पूरा दिन भर रहेगा आपको आउट करने के लिए। तो देखते हैं लेट्स क्या होता है, लेकिन कुल मिला जुला करके टेस्ट मैच एक तरफा नहीं होगा, जोरदार जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए।